अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। बच्चे मुस्तकबिल के कौम का मेमार हैं और इन बच्चों की तरबियत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो बड़े होकर मुआशरे का हिस्सा बनते हैं और हर फर्द से मुआशरा बनता है। अगर हम आज बीज अच्छा नहीं बोएंगे तो सोचिए कि वो बड़ा होकर फसल में हमें क्या इनाम देगा। मुआशरे में आजकल बहुत सी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि लोग कहते हैं कि जी माँ बाप की तरबियत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत से कहते हैं सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मोबाइल बच्चों के हाथों में है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मोबाइल देने वाले भी तो माँ बाप हैं, जो सोशल मीडिया की तरफ जाने देने वाले भी तो माँ बाप हैं। ठीक है, सोशल मीडिया है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीके कार यूज़ और मिसयूज़ भी होता है। हम लोगों से बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, वो क्या समझते हैं कि क्या वो ज़िम्मेदार हैं या वो क्या समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है। एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आइए नाज़रीन, अब लोगों से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं। बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं। आजकल हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं सरेआम सबके सामने। क्यों ऐसा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आजकल हम बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ पे अपने बाप पे हाथ उठा रहे होते हैं, मार पीट कर रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि माँ बाप की तरबियत में कमी है? जो छोटे से बच्चे कर रहे हैं तो बड़े होकर सोचिए कि वो क्या फिर अमल रखेंगे बड़ों के साथ। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि जो बच्चा है ना वो अब फ्रस्ट्रेटेड बहुत होता है। उसके पास ना कोई एक्टिविटी नहीं है, वो जस्ट लाइक एक लैपटॉप, मोबाइल्स, और उसको कोई और एक्टिविटी नहीं मिलती है ना। फिर पेरेंट्स की थोड़ा सा ये होता है कि वो उनको बताते नहीं है कि भाई आपने जो है हमारे जो बड़े हैं वो क्या करते थे, किस तरह है, उस टाइप की मतलब दीनी तरफ भी नहीं है, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, जो आप समझते हैं कि हमारे मुआशरे में अब जिस तरीके से हम मेजॉरिटी देख रहे हैं कि बेहंगम हुए में सब लोग, और जिस तरह के हम बहुत से ऐसे वाक़यात देख रहे होते हैं जिससे बड़ा अफसोस होता है, और इंसान की हैसियत से इंसानियत को अगर हम देखें तो बड़ा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। तो ये ज़ाहिर तरबियत को आपको लगता है फुकदान है, क्योंकि वही तो फिर बड़े होकर परवान चढ़ती है ना, तो फिर क्या माँ बाप को कसूरवार कहें या फिर किसी और चीज़ को? नहीं, वैसे तो मीडिया का सबसे बड़ा वो है, इसमें कसूरवार है, और दूसरा पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स को मैंने कहा ना कि चाहिए कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। हम जो है वो दीन से हट गए हैं। हम बच्चों को नहीं बताते कि ये हमारे ग्रैंड मतलब जैसे दादी है, दादा है, नानी है, नाना है। हमारे जो नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, तो उनको नई चीज़ें ये पता होती, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। वो बच्चे ना किसी और से अटैच नहीं होते। बच्चे जो अटैच हैं वो है मीडिया से मतलब मोबाइल, लैपटॉप्स, और हर चीज़ आप देखें ना मोबाइल पे नज़र आ रही है। और बच्चा तो जो देखता है ना वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है, और यही सारे वो जो आप देख रहे हैं ये इसी का है नतीजा है। और ये सारी चीज़ें होंगी अगर हमने इसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, उनको भी ये लगता है कि जी मीडिया इसका कसूरवार है, और वो ये समझते हैं कि जी मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आजकल हम मुआशरे में जिस तरीके के वाक़यात देख रहे हैं, ज़ाहिर है एक तरबियत होती है, एक छोटा सा बच्चा जो शुरू से देखता है वही तरबियत उसकी परवान चढ़ती है, बड़ा होता है, क्योंकि हर फर्द से एक मुआशरा बनता है। आपको लगता है कि क्या तरबियत में माँ बाप की कमी है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से मुआशरा हमारा इस तरफ जा रहा है, और जो बच्चे हैं आजकल के वो वैसे बच्चे नहीं हैं जो पहले ज़माने के बच्चे होते थे? असल ये है कि 3 चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो पेरेंट्स है कि वालिदैन बच्चे को कैसे मिलते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ सोसाइटी है कि जब बच्चा घर से निकलता है, आगे खुलता है, तो उनके गली के अंदर सोसाइटी मिलती है। तीसरी चीज़ फिर स्कूल और टीचर है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम लोग पूरी हुकूमती सतह पे हम इन 3 चीज़ों में नाकाम है। जो हमारे पेरेंट्स है वो अक्सर अनपढ़ है, न उनको जो दुनियावी नॉलेज है, न उसको वो है, न दीनी तालीम है। वो समझ लो कि हर चीज़ से वो इग्नोर कर रहे सारी चीज़ें। फिर सोसाइटी के अंदर हम गाली के अलावा कुछ नहीं सुनते हैं, मतलब ये सब गाली सुनते हैं। जो हमारी लीडरशिप है वो भी लोगों को गाली सिखाते हैं। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान के सबसे बदअखलाक माशरा हम लोगों का है।
اس کے بعد جو اسکول اور ٹیچر ہے, اسکول تو ویسے ہی بند ہے, کرونا ہے, تو بچے کہاں جائیں, کیا سیکھیں ہم لوگ, سکھانے والے کوئی ہے نہیں ہے, سارے غائب ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ان تمام چیزوں میں, اور اگر یہی صورتحال رہی جو ابھی ہے, یقین کریں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ ضرور بتائیے گا آپ, یہ آپ کنٹینیو کیجئے, یہ مجھے بتائیں کہ بچوں کے حوالے سے جو آج کل کے بچوں میں فرسٹریشن, غصہ, ضد, بدتمیزی, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, نہیں جی, کہ معاشرے کے اندر ایک قسم کی جیسے لیکن موبائل کا استعمال, چھوٹے بچوں کے موبائل ماں کا باپ ہی دیکھیے کرتے جی, ہیں, بالکل ماں باپ چھوٹے کنٹرول بچے کریں جو ہے, بچوں کو آپ تو- دیکھیے کہ ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے, اور موبائل کے اندر کوئی اخلاقی چیز نہیں آتی. بچے وہ دیکھتے ہیں جو یا تو گیم سے پورے دن اس میں ضائع کرتے ہیں, یا بد اخلاقی چیزیں جو اس میں موبائل میں ہے. تو یہ ساری چیز جتنی بھی ہے, یہ تباہی کے اسباب ہے جو ہم نے خود بچوں کو پرووائڈ کیا ہے. ماں باپ جب تربیت صحیح نہیں کریں گے, مین چیز معاشرے کے اندر تربیت ہے, جو ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ماں باپ سے بچے لڑتے ہیں. جن ماں باپ کی تربیت صحیح ہے, جہاں تربیت صحیح ہوتی ہے, اگرچہ وہ انگریزی معاشرے میں کیوں نہیں ہے, اگر ان کی تربیت ماں باپ صحیح کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ بچے کے اندر غصہ ہو, یا بچہ ماں باپ سے لڑے, یا بڑوں کی ادب نہ کرے. سب سے مین جو ہے وہ پیرنٹس ہے, ان کی ذمہ دار ماں باپ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں آنٹی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ایسی وجہ ہے کہ جو پہلے زمانے کے بچے تھے اور اب کے اگر آج کل کے زمانے کے ہم بچے دیکھتے ہیں, کیا تربیت ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں میں آج کل فرسٹریشن, بدتمیزی, بڑوں کے نافرما بردار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی, بڑوں کی عزت نہ کرنا, اور 10,000 ہے ایسی چیزیں, برائی کی طرف جانا. برائی, آپ کیا سمجھتے صحیح ہیں, کہہ رہی ہیں آپ, لیکن کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل دیکھ دیکھ کے بچے پڑھائی کی طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, موبائل میں نیٹ پہ زیادہ جا رہے ہیں. اور یہ آج کل یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اس وجہ سے تو پڑھائی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل پڑھائی تو بچے زیادہ تر موبائل ہی یوز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے گھروں میں اچھا, اپنے. آپ کو لگتا ہے جیسے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ میں موبائل فون دے دیا جاتا جی. ہے, تو کیا بچوں کی جو موبائل دے رہے ہیں وہ تو ماں باپ دیتے ہیں, تو کیا اگر ماں باپ اگر کنٹرول کریں سوشل میڈیا, موبائل اور ان ٹیب سے ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے ماں باپوں کو بھی. تو پھر آپ کو لگتا ہے ماں باپ ہوئے ذمہ دار, یا سوشل میڈیا, یا موبائل؟ موبائل بھی ہے اور ماں باپ نمبر ون اگر آپ کریں, ماں باپ بھی ہے. نمبر ون ماں باپ ہے. ماں باپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے بچوں کو. تو آج کل کے ماں باپ کیوں, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کیوں تربیت نہیں صحیح کر پا رہے جو پہلے کے ماں باپ؟ پہلے تو بچے ایسے نہیں, پہلے تھے ہی نہیں, پہلے تو معاشرہ ایسا نہیں تھا. پہلے معاشرہ ایسا نہیں تھا, نہ پہلے نیٹ تھا, نہ موبائل تھا اتنا, اور اب تو بہت دن پر دن. آپ کے نظر میں جو برائی کی جڑ ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون؟ جی, یہ بگاڑنا ہے بچوں کو. اچھا, یہ ایک چیز ہے. انکل آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ موبائل جو ہے بچوں کو کم سے کم یوز کرنے کے لیے دیں, ضرورت کے تحت دیں ان کو. لیکن آج کل جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایک وہ بنا لیا کہ کھلونا بچوں کو, تو وہ موبائل سے اپنا دھیان ہی نہیں ہٹاتے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ان کا رجحان جو ہے غلط باتوں کی طرف جاتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں بچوں کو, اور موبائل جو ہے کم سے کم یوز کرنے کو دیں. ٹھیک ہے, صحیح. موبائل, ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موبائل فون ہے وہ بیسکلی وجہ ہے کہ بچے آج کل اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. وقت سے پہلے بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے, یہ واقعی میں نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کیوں ہے, وقت سے پہلے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں آج کل کے بچوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تربیت کی کمی ہے؟ جو بچے پہلے ہوتے تھے آج کل وہ نہیں دیکھنے میں آتا, فرسٹریشن, غصہ, بدتمیزی, معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, کیا وہ تربیت کی وجہ سے, یہ موبائل کی وجہ سے ہے, ارلی ایج میں دے دینا, یا ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے کے دن کے دور تھا ماں باپ نظر رکھتے تھے, اب ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ماں باپ کی یعنی کہ بچے بہت, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, نہیں سنتے. پہلے کے بچے تھے کہ ماں باپ کی سنتے تھے, اب یعنی کہ بہت اگنور کرتے ہیں ماں باپ کو. مگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا کہ بچے اگر فرسٹریٹڈ ہیں یا بچے نہیں سن رہے, مگر جب چھوٹا بچہ اس کو تو جو فیڈ کیا جاتا ہے یا جو سکھایا جاتا ہے, بچہ پیدائشی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا پیدا کہ وہ ماں باپ کی نہ سن رہا ہو, تو کوئی فیکٹر آپ کو ایسا لگتا ہے جس کا ذمہ دار ہے؟
क्या कह सकते आप हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके एक्सप्रेशन देखे कि मैं आपसे ही पूछा जाए। जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा माशरा भी सब कुछ है, माँ बाप की तरबियत भी अच्छी है, लेकिन जैसा हमारा माशरा है तो मतलब इस वजह से हमारा कुछ माहौल अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों को नहीं जीने देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप की तरबियत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग अच्छे नहीं हैं जो अच्छे लोगों को भी बुरा बना देते हैं। अच्छा, जो पहले का एक ज़माना था, कभी ये सुना है अपने बड़ों को कहते हुए ये हमारे ज़माने के तो बच्चे ऐसे नहीं थे या अब के ज़माने के तो बच्चे, तो ऐसा ये ज़माने में ये बच्चों का फ़र्क क्यों हो गया ऐसा? बस यार इस चीज़ को कुछ नहीं कह सकते, बस क्या कहें, माहौल ऐसा है, सिस्टम ऐसा है और माहौल तो मोबाइल हम सब ने बना दिया ना। बस ये हमारी वजह से ऐसा कुछ, वरना बस क्या कह सकते। मोबाइल है, मोबाइल से बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। अच्छा बच्चों को हम देखते हैं छोटी सी एज में मोबाइल छोटे से उनको बच्चे पर्सनली दे दिया बिल्कुल, जाता है उनके बिल्कुल, यूज़ के लिए। वो इसलिए दिया जाता है कि जी ये बच्चे कार्टून देख लें, कुछ देख लें, ताकि माँ बाप फिर की हम जान अपने छोड़े, काम बच्चे कर लग जाएं लें। काम पे, हाँ, हम अपने काम मसरूफ कर हैं। लें या थोड़ा सो हम जाएं या अपने कोई और सीरियल्स कर देखना लें। है। तो इस मोबाइल ही जो है ना सबसे बड़ा फितना है। सही, ठीक है। उनको भी यही लगता है कि मोबाइल इसकी बड़ी वजह है। मेजॉरिटी को ये लगता है कि मोबाइल इसकी बड़ी वजह है। क्या इसकी बड़ी वजह है? आखिर क्यों हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है? ज़ाहिर है जो मुआशरा है वो बनता है हर फर्द से, लोगों से। क्या तरबियत इसकी वजह है? अब तो ये जो एक एंगल है ना, वो सोशल मीडिया को लोग ब्लेम कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग मोबाइल को ब्लेम कर रहे हैं। इस पे हम बात करते हैं, लोगों से मज़ीद जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि कौन है इसका ज़िम्मेदार। आखिर क्यों में हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट, ऑथर और यूट्यूबर मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, जिनकी जो स्पेशलिटी है वो पेरेंटिंग के हवाले से बहुत है और उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं बच्चों की परवरिश के हवाले से। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा ज़ुबैर साहब कि आपके ख़्याल में क्या ऐसी वजूहात, क्योंकि आजकल हम अगर बच्चों को देखें, बच्चे बहुत से ऐसा लगता है कि उनकी तरबियत में कमी है, क्योंकि एक वक्त था जब वालिदैन अपने बच्चों को बहुत वक्त दिया करते थे, या तो वक्त ना देना है या क्या ऐसी वजह है? बच्चों में गुस्सा बहुत है, बच्चे बदतमीज़ बहुत है, शरारती होना एक और चीज़ है, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं लेकिन एक बदतमीज़ी वाला एक जुज़ बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। क्या लगता है क्या वजह है? कहीं परवरिश में कोई कमी है या कोई और वजह है इसकी? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि वैसे वजूहत बहुत सारी होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक वजह है, लेकिन हम बात करते हैं जड़ की। बिल्कुल, जो 80% वजूहत जो बनती हैं वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफ़ा क्या दे सकते हैं? वो तोहफ़ा है एक दूसरे से मोहब्बत करना। बाप एक तोहफ़ा अलग से क्या दे सकता है? वो अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। माँ अलग से तोहफ़ा क्या दे सकती है? वो है एक अनकंडीशनल लव देना। लेकिन दोनों मिलके जो तोहफ़ा देंगे ना, वो है एक दूसरे से मोहब्बत करना। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, आपसे मुराद माँ बाप, अगर माँ बाप मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, एक दूसरे का एहतराम नहीं कर सकते, एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते, बहुत अच्छी परवरिश नहीं कर सकते, आप एग्रेसिव हैं तो आपके बच्चे भी एग्रेसिव होंगे। ख़राबियाँ शुरू यहाँ से हो रही हैं कि हम अपने शरीक हयात की इज्जत ही नहीं कर रहे, उससे मोहब्बत ही नहीं कर रहे। अच्छा, बच्चा क्या करता है? ये जुमला सब कहते हैं, बच्चा माँ बाप से सीखता है। क्या क्या सीखता है वो नहीं सोचते हैं। वो देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ से किस तरह से बात कर रहा है, वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। वो देखता है कि मेरी जो माँ है वो मेरे बाप की गैर मौजूदगी में उनके मुतालिक किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो अल्फाज जो वो इस्तेमाल कर रही हैं वो सारे की सारी रिफ्लेक्शन है। तो हम ये तो देख रहे होते हैं कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, सीख के नहीं आया, सीखा उसने आपको देख कर ही है। तो अगर आप चाहते हैं बच्चों की ज़बरदस्त तरबियत करें तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, अपने शरीक हयात की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो हम आजकल बच्चों में फ्रस्ट्रेशन जो बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो है हर वक्त मोबाइल उनके आगे होता है, माँ बाप बहुत कम वक्त अपने बच्चों को दे पाते हैं, या फिर अगर घर में भी अगर माँ मौजूद है या बाप मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो होते वहाँ ज़रूर हैं, मौजूद ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी अटेंशन, उनकी तवज्जो पूरी अपने मोबाइल पे, अपने टैब पे या लैपटॉप पर होती है, बच्चों पे नहीं होती। बच्चे के हाथ में छोटी एज में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, बच्चे उस पर क्या देख रहे हैं? पबजी जैसे गेम जो कि बच्चों के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कितने बच्चों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो
कौन सी एज ठीक रहती है जब माँ बाप को बच्चों को मोबाइल फ़ोन या टैब हाथ में देने चाहिए? अच्छा, एक है कि जो बच्चे कोई वीडियो या कोई राइम देख रहे हैं, इसके अलावा ये एक और चीज़ है, एक बच्चे को उसका अपना फ़ोन दे देना कि नहीं अब आपका है, बच्चा यूज़ कर रहा है। तो इस हवाले से आपको लगता है कि कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं बच्चों के? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सबसे पहली बात ये देखें कि बच्चे मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया बता रही है कि ये मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे एग्रेसिव भी हो रहे हैं, बच्चे तालीम से भी दूर हो रहे हैं। और एक जो सबसे मुश्किल जो बात हमारे लिए पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे और माँ बाप के दरमियान ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अब आप ये देखें ना, मतलब बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चे के लिए आप इम्पोर्टेंट है या मोबाइल इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। मोबाइल इम्पोर्टेंट बनाया किसने है, हम ये नहीं समझते। अब आप रिसर्च करके देखिए किन ममालिक में बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ जहाँ माँ बाप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सीरियस चीज़ ये हुई। सेकंड चीज़ देखें, हम तो रिसर्चेज नहीं करते। आप वेस्ट में देखें, एक रिसर्च हुई है हार्वर्ड ग्रांट स्टडी के नाम से, बहुत मशहूर रिसर्च हुई। उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट की थी 1938 के अंदर, 38 में स्टार्ट हुई। वही 80 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि बच्चों से आप 2 काम करवाइए, फिर आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी। नंबर 1, घर के कामों में बच्चों को अपने साथ इंगेज कर लीजिए। बच्चे में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, बच्चा क्लोज हो जाता है ना। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एग्रेशन की प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम, लर्निंग की प्रॉब्लम, बदतमीजियाँ, नाफरमानियाँ कहाँ से आ रही हैं? ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया है ना, हम बच्चे से बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, जब बच्चा माँ बाप के साथ बैठ के काम कर रहा होता है, जो अहम चीज़ होती है वो होता है एहसास। एक बच्चा वो है, वो देख रहा है माँ बीमार है लेकिन काम में लगी हुई है, लेकिन उसको अपनी चीज़ें पूरी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, बाहर का खाना भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, सारी चीज़ें पूरी हो, उसको एहसास नहीं है। दूसरा बच्चा वो है जो माँ के साथ लग के काम कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। आप देखें, इस वक्त पूरी दुनिया इस बात पर जोर दे रही है कि 4 साल की उम्र से बच्चे को अपने साथ इंगेज करना शुरू कर दीजिए कामों में। आप सब्जी काट रही हैं, घर में बैठे मटर छील रही हैं ना, बच्चे को भी बिठा दीजिए। अब शामी कबाब बना रही है, बच्चा भी टिकिया बना रहा है अपने साथ बैठा हुआ। पहले ये काम होते थे। जब आप बच्चे को सुनते हैं तो बच्चा सुधरता है, बच्चा अच्छा बच्चा बनता है। जब आप बच्चे को सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा ख़राब तरबियत करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी अच्छी तरबियत करेंगे। मोबाइल देके आप उससे बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट करते। बिल्कुल। तो इसमें एक मसला और भी मैं बताऊँ, एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ हम ये देते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं। जब सारी एफर्ट आपकी बच्चे के लिए, कमाना भी उसके लिए है, मेहनतें भी उसके लिए हैं, तो क्या आप उसको रोज़ाना आधा घंटा नहीं दे सकते? इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है उसकी। फोकस्ड होके मोबाइल साइड में रख के, लैपटॉप सब बंद करके, टीवी बंद करके उससे सिर्फ बातें कीजिए। और क्या बातें कीजिए? अब मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ जिससे उसकी याददाश्त भी बेहतर होगी और माँ बाप से ताल्लुक भी मजबूत होगा। आप उससे एक सवाल करें रात में, आज सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया? जब वो रिकॉल करेगा ना, तो उसकी जो जहनी सलाहियतें हैं, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ना शुरू जाएंगी। याददाश्त बेहतर होगी, इंटेलिजेंस बेहतर होगी, आपसे ताल्लुक मजबूत होगा, आप उसकी प्रॉब्लम समझना शुरू कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आप उससे ये करें, आज पूरे दिन बैठ आपने क्या सीखा? कोई एक चीज़ बताएं। ये 2 काम करें। और तीसरा जो काम आपको करना है, ये मैं आपको बताऊँ, पेरेंटिंग की मैं आपको की बता रहा हूँ। जब खाना खाने बैठे ना, कोशिश करें रात का खाना सब साथ खाएं, और जब खाना खाने बैठें तो एक खेल खेलें। हम अक्सर खेलते हैं, वो है शुक्रगुजारी का खेल। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा आज किसी दिन किसी एक चीज़ पर। वो अल्लाह का भी हो सकता है, अपनी वाइफ का भी हो सकता है, कितना मज़े का खाना बनाया, ये काम किया। फिर मेरी वाइफ का नंबर आता है, फिर हादिया मेरी बेटी है उनका नंबर आता है, फिर हरमीन मेरी बेटी है उनका नंबर आता है, फिर अली का नंबर आता है, फिर मेरा नंबर आता है। इसको हम कहते हैं शुक्रगुजारी का खेल। आप रोज़ाना ये काम करें, 1 महीने के अंदर आप उनके बिहेवियर को इस तरह चेंज होते हुए देखेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। एक तो उनका फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। अभी वो आपकी नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, अब वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अभी आपको बच्चों की सिर्फ नेगेटिव बातें नजर आ रही हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये खेल खेलेंगे ना तो आपको बच्चों की पॉजिटिव बातें नजर आएंगी। और याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहेवियर एप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। जिस बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम एग्रेशन की ज़्यादा बात करेंगे, बच्चा बस बदतमीजी कर रहा है और बढ़ेगा। आप कहें आज बच्चे ने ये काम बहुत अच्छा किया, तो बच्चे की ये चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी।
تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کس بیہیویئر کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور کھانے کی ٹیبل پہ یہ بہترین ٹائم ہے، بچوں کی شکایتیں نہ کریں، بچوں کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اپریشیٹ کریں. اچھا ایک چیز ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں زبیر صاحب کہ آج کل کیونکہ بچوں کا آئی کیو لیول وہ پچھلے زمانے کے جو بچے تھے ان سے بہت زیادہ آگے ہیں، بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا بہت سے بچے یہ سمجھ لیجیے کہ بہت اچھے ایکٹرز بھی ہیں. کس طریقے سے کہ بہت سے بچے وہ یہ اپنے پیرنٹس کے سامنے پوسٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فرما بردار ہیں، وہ بہت اچھے بچے ہیں، وہ تو بہت کوئی برا باہر کی برائی میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن وہی لڑکا جب باہر جاتا ہے، وہی بچہ چھوٹی سی عمر کا ہوگا، 12 13 14 سال کی عمر کا، لیکن وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہا ہوگا، یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور غلط کام ہے اس میں بھی شامل ہوگا. لیکن کوشش کرے گا کہ اب میں نے اسموکنگ کر لیا چھپ کے، لیکن گھر پہ تو دکھانا ہے کہ میں بڑا فرما بردار ہوں، میں مسجد گیا تھا باجماعت نماز پڑھنے اور سیدھا آ گیا، یہ ٹیوشن گیا تھا امی میں تو سیدھا آ گیا. تو اس بیہیویئر کو کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں؟ یا باہر کا جو ماحول ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ گھر کی جو تربیت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، چاہے کتنی محبت اٹینشن کچھ بھی نہ دیا جا، جب سب کچھ دیا جا رہا ہو. تو ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ برائی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اس میں 3 باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ویسٹ میں ایک ریسرچ ہوئی اس حوالے سے کہ خوشحال گھرانوں میں اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے، پیرنٹنگ کی کیا اسٹائل ہے. تو انہوں نے 2 باتیں کنکلوڈ کی. یہ اگر آپ آؤٹ لائر کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی، اس میں انہوں نے بڑی ریسرچ ڈیٹیل میں ڈیفائن کی ہے. پہلی خرابی ہوتی ہے جن گھروں میں حکم چلانے کا رواج ہوتا ہے، آرڈر دے دیا نا، میں نے کہہ دیا نا بات مانی جائے، جہاں آرڈر دیا جاتا ہے وہ ایک بدحال گھرانہ ہوتا ہے. اچھا یعنی کہ بچے کو آرڈر دینا یا آپس میں جو بڑے ایک دوسرے کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ڈسکشن کا رواج نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں کھڑے ہو کر لڑنے کا رواج ہوتا ہے. جہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے تو بیٹھ کے بچوں سے بات کریں. ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں تو بچہ بتائے پرابلم کیا ہے، اسکولس میں جائیں تو بچہ ڈسکس کرے، شاپنگ کے لیے جائیں تو بچہ اپنی چیزیں خود خرید رہا ہوں، خود بارگیننگ کر رہا ہوں. بچے کو یہ چیز سکھائیں، بولنا، کمیونیکیشن کرنا، ڈیسیجن لینا. سیکنڈ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ آپ نے کہا ہے بچے غلط چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ خوشحال گھرانوں میں بچوں کے فری ٹائم کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ بچہ اپنا فری ٹائم کیسے گزارے گا، کب کھیلنے جائے گا. بدحال گھرانوں میں بچہ نکل جاتا ہے، پڑوس میں کھیل لیا، گلی میں کھیل لیا، گھر میں لگا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ بدحال گھرانوں کی نشانی ہے. خوشحال گھرانوں میں فری ٹائم کی پلاننگ کی جاتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تیسری بات یہ کہ دیکھیں دوستوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور بچے کو بڑا مقصد دینا چاہیے. آپ دیکھیں جن بچوں کو پتہ ہوتا ہے نا مجھے یہ بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا فلاں کوئی کام کرنا ہے، مجھے پلانٹیشن کی پوری ڈرائیو چلانی ہے یا مجھے صفائی کرنی ہے، واٹ ایور. جب اس کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے تو وہ فالتو کام نہیں کرتا. فضول کام وہ اس وقت کرتا ہے، غیر ضروری کام اس وقت کرتا ہے جب بڑے مقاصد اس کے سامنے نہیں ہوتے. تو بچے کو آہستہ آہستہ، اب جو میری بیٹی ابھی 12 سال کی ہے، میں اس کو ورڈ پریس سکھا رہا ہوں، میں اس کو ایڈیٹنگ وہ خود کر لیتی ہے میری ویڈیوز کی، ویڈیو خود بناتی بھی بہت اچھی ہے. اچھا اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ان چھوٹے کاموں کی طرف نہیں جائے گی. تو بڑے کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، فرسٹریشن بہت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مہنگائی ہے جی، بجلی نہیں آ رہی، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، نلوں میں پانی نہیں آ رہا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ارے بجلی تو استعمال نہیں کی تھی، گیس نہیں آ رہی، 10,000 چیزیں، مہنگائی بہت ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو یہ جو ساری فرسٹریشن جب لوگ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فرسٹریشن آ کے اپنے گھر والوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ چیخ کے نکال رہے ہوتے ہیں، یا نئی بچوں پہ چیخ رہے ہیں، موڈ اچھا نہیں ہے، نہیں بات کرنی ہے ان کو، ان کا موڈ آف ہے. تو اس چیز کو کتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان چیزوں سے اثر ہوتا ہے بچوں کے؟ دیکھیں جو بھی میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں اس حوالے سے جو ایک بہت بنیادی بات ہیں جو میری پوری زندگی کا خلاصہ ہے. جم رون کہتا ہے کہ یو آر ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود. جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں نا، آپ انہی کے جیسے بن جاتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ اچھی چیز نکلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے. اگر ہم اپنا ان پٹ ٹھیک نہیں کریں گے
मोबाइल यूज़ कर ही रहे ना, तो आप, मैंने सी फर्स्ट किया हुआ है उन लोगों को जो पॉजिटिव बातें करते हैं, तो मेरे पास उन्हीं की पोस्ट आती रहती है। यूट्यूब पे मैं उन्हीं लोगों को देखता हूँ जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। जब आपको इनटेक लेना ही है ना, आना ही है ना आपके पास, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव कर लिया जाए कॉन्शियसली। जब आप बाहर से नेगेटिव चीज़ें आ रही होंगी और आप पॉजिटिव चीज़ें ले रहे होंगे तो वो न्यूट्रलाइज आप खुद ब खुद ही कर लेंगे। तो आपको करना तो पड़ेगा, यानी हमें ये सब कुछ करना तो पड़ेगा ना। पॉजिटिव चीज़ें लेकर घर आएंगे तो हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, बाहर से नेगेटिव चीज़ें लेकर आएंगे तो रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी हम जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से हमारे पेरेंट्स देखे हैं, और ये शायद एक वन ऑफ दी स्टाइल भी है पेरेंटिंग का। बहुत से पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को अगर मारा पीटा जाए, बहुत से मैंने ये बड़ों से सुना कि जी वो मेरा बच्चा देखो कितना ज़्यादा फर्मा बरदार है ना, क्योंकि बचपन में ना मैंने उसको बहुत उसकी पिटाई लगाई थी, तो उसको जो पिटाई लगाई तो देखो आज मेरा कितना फर्मा बरदार है। मैंने खुद अपने सामने बैठ के बताते हुए कि एक बात हुई कि जी आंटी आपका बेटा माशाल्लाह बड़ा शरीफ है, तो क्योंकि इसलिए शरीफ है इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि भाई मैंने उसकी बचपन में इसने बड़ी मेरी मार खाई है। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, मारना नहीं है, समझा के अपने बच्चों की परवरिश करनी है, हाथ नहीं उठाना। आपको क्या लगता है कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेहतर है? क्या मारना ठीक होता है? क्या मारने से, पिटने से बच्चा, बहुत से लोग कहते हैं पिटने से तो बच्चा ढीठ हो जाता है, तो क्या ढीठ होता है? क्या ये तरीका ठीक है या समझाना ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं मुझसे भी बहुत सारे वालिदैन ये बात करते हैं, कहते हैं हमने तो हम भी तो पिट के बड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ आपने कौन से तीर मार चला दिए, आपने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया कि आपके ऊपर फख्र किया जा सके, आप अपनी मिसाल दे रहे हैं। मारने के बाद आप एक डरा सहमा बच्चा तो बना सकते हैं, एक पुरएतमाद और एक मुतवाज़िन बच्चा नहीं बना सकते। पिटने के बाद तो बच्चे की आपने हालत ख़राब कर दी ना, और ढीठ भी हो जाते होंगे। ढीठ, आपने बच्चे को ये सिखाया, आप सिखाते क्या हैं? बेटा तो तुम्हारा काम ना हो ना, पहले घूर के देखो, फिर चीख के गाली बक के देखो, फिर हाथ मारो। आपने ये तो सिखाया बच्चे को। बच्चे ने कहा मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मैंने बात नहीं मानी, पहले मेरी माँ चीखी, फिर उसने बुरा भला कहा, फिर मेरी आके पिटाई कर दी, फिर मैंने काम कर दिया। अच्छा, मेरी खातून से बात हो रही थी, जर्मनी में होती हैं, तो मैंने कहा यहाँ तो बच्चों को नहीं मारते। अब ये बात है बहुत समझने वाली कि यहाँ पे बच्चों को मारते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार के बगैर समझाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। अच्छा, मसलन ये कि आप बच्चे से बातचीत करते हैं, आप बच्चे को खुश करते हैं, आप बच्चे को डिसिप्लिन पॉजिटिव अंदाज से करते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। जैसे मिसाल, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप उसे बोलने का मौका दें। वो जितना ज़्यादा बोलेगा ना, उतना ज़्यादा वो आपके करीब होगा, उतनी ज़्यादा आपकी बात मानेगा। वो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। ये फॉर्मूला याद रख लें। अगर आप चाहते हैं कि बोल के सुधार लें, नहीं सुधरेंगे। आप चाहते हैं सुन के सुधारें, सुधर लें। और अपनी सजेशन आप फिर प्यार से तभी समझा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, पहले का एक टाइम हम देखते थे कि जब पहले बच्चे जो थे वो शायद पेरेंट्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं बच्चों ज़्यादा दे दिया करते थे, अब कम दे रहे होते हैं। बच्चे पहले के शायद ज़्यादा समझदार थे, आजकल की तो ये IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिटाई के हवाले से जो है समझ नहीं आती कि जो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो माँ बाप शायद बच्चों को मार पीट के और कहीं बस नहीं चलता, बॉस को तो मार नहीं सकते, वहाँ पे तो जाके गुस्से में बस कुछ भी करके यस सर यस बॉस करके निकल आते हैं, लेकिन वो सारा बीवी पे या बच्चों पे निकल रहा होता है। तो बच्चों के हवाले से आप क्या उनको एक ऐसी सजेशन देना चाहेंगे कि जो बच्चे जो आजकल की बुराइयों में जा रहे हैं, बुराइयों में पड़ रहे हैं, गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पर लगता है कि पेरेंट्स को खुद डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब पेरेंट्स ही बड़े ही डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे बच्चों को, तो वो क्या डिसिप्लिन सिखाएंगे? लेकिन आपने सही कहा, जिस तरह के माशी मसाइल हैं, उन मसाइल के बाद जो हमें करने का काम है, बिल्कुल हम एक आसान कर लेते हैं। यानी हम इतनी सारी बातें करेंगे, लोगों को लगेगा पेरेंटिंग बहुत मुश्किल सा काम है, आसान कर लेते हैं। मैं एक प्लानर भी लेकर आ रहा हूँ इस हवाले से, और मैं आपको बता देता हूँ प्लानर में होगा क्या। रोज़ाना सोने से पहले आप बैठें, जैसे आप 10 बजे सोते हैं, तो 9 से 10 का टाइम बच्चों के लिए रखें। जब पूरी फैमिली के लिए ये इतना ज़बरदस्त काम होगा, आप बैठें और अगले दिन की प्लानिंग करें कि कल हमें क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है, उठने का टाइम है, फिर क्या क्या मोटे मोटे काम करने, वो सारे टू डू लिस्ट वगैरह बनाइए, और उसके बाद फिर आप उनसे 2-3 सवाल कीजिए जो मैंने आपको बताया कि आज का दिन कैसे गुजरा, आज के दिन आपने क्या सीखा
ये 2 खास सवालात हैं। और अगर आप खाने की टेबल वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आप उनसे पूछें कि आज हम अल्लाह ताला का किस तरह से शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, ये मैं आपको बता दूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल, रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा बैठ के डिस्कशन करें अगले दिन की प्लानिंग के हवाले से कि कल हमें क्या करना है। तो अगला दिन आएगा, आप देखें पूरा दिन सामने रखा होगा, कितने % काम किए, कितने % काम नहीं किए, फिर अगले दिन की प्लानिंग करें, उसके अलावा कुछ ना करें। ये छोटी सी एक्टिविटी आपकी पेरेंटिंग को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करती है और बच्चे भी फिर सुधरेंगे और मुस्तकबिल का मेहमान वाकई में देखें। आप देखें, मैं तो असल में करता हूँ ना, मैं रोज़ाना 10 से 15 वालिदैन से बात करता हूँ बाकायदा। दुनिया भर से कॉल आती है मेरे पास और मैं आपको ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इससे मौसर टेक्निक मैंने आज तक नहीं देखी। मैं 250 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, पेरेंटिंग के ऊपर ख़ास तौर पर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस टॉपिक पे किसने इतनी वीडियो किसी और ने बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, हमारे चैनल पे 250 से 300 वीडियोस सिर्फ पेरेंटिंग पे मिलेंगी। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सोने से पहले जो आपको काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये वाकई में इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल आपने ऐसी चीज़ बताई कि वाकई में इस तरह से बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। इन जो तमाम जो तरीक़े कार बताएं ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है। जो हम आजकल अपने माशरे में देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बदतमीज़ हैं, किसी के घर जाके लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं, किसी हमारे घर मेहमान है, उनका बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, उनके बच्चे बड़े यूँ हैं, फ़लाना का बेटा है वो बाहर खड़े होकर यूँ स्मोकिंग करता है, वो यूँ लड़कों के साथ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो इस तरीके से लड़कियों को छेड़ता है, या उसकी ज़ुबान ख़राब है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखें तो वाकई में उसकी बारीकी यही है कि जो अगर घर से अगर बच्चों को आप मोहब्बत दें, अटेंशन दें, उनको वक्त दें, और जिस तरीके से ज़ुबैर साहब ने बताया कि क्या वो अवामिल हैं जिनके ऊपर अगर हम गुजरें और बच्चों को उस तरह से टाइम दे के ये तमाम वो चीज़ें किए जाएँ, प्रैक्टिस जो कि ज़ुबैर साहब ने बताई, जो कि यकीनन मैं भी आजमाऊँगी अपने बच्चे के साथ, आप भी आजमाइए अपने बच्चों के साथ, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकें और फिर हम ये ना कहें कि जी पिछले ज़माने के तो बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तो बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल गए। कभी कोई मीडिया को इसका कसूरवार ठहराता है, कभी कोई सेल फोन्स को, कभी कोई कहता है कि जी वो इंटरनेट की ये वजह है कि जी अब इंटरनेट सामने तो बच्चे जो भी देखते हैं, तो बच्चे कुछ भी क्यों देख लेते हैं, आप उनको देखने देते हैं तो देख लेते हैं ना। बच्चे आसमान से तो नहीं हाथ में टैब लेकर आए थे या मोबाइल लेकर आए थे। हमें खुद बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हम अगर अपने बच्चों को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो वाकई में अच्छे इंसान और अच्छे बच्चे हम बड़े कर सकते हैं और उनकी परवरिश कर सकते हैं, और फिर हमारा मुआशरा भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आकर क्यों में हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पर लोगों से हम जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि आजकल बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों हैं, बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों हो गए। पहले के ज़माने में बच्चे और आजकल के ज़माने में अगर बच्चों को देखा जाए तो शायद तरबियत की कमी है, या क्या ऐसी वजह है, या बड़े क्या समझते हैं कि आजकल वो ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आजकल बच्चे एक बुरे, आप समझ लीजिए कि डगर पे निकल पड़े, गलत डगर पे निकल पड़े। आइए उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा अंकल, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं और जो पहले ज़माने के बच्चे थे, हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़े बहुत हैं, ज़िद्दी बहुत हैं, बदतमीज़ बहुत हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, गलत कामों में बहुत हैं। आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या है? असल में हमारे मुल्क में दीन की कमी है, दीन की तरफ रुझान ही नहीं किसी का भी, नमाज पढ़ते नहीं है। पहले लोग थे लेकिन उन पे दीन तो इतना आम नहीं था, लेकिन उनका अंदर जो ईमान है मजबूत था वो। इस वजह से आजकल माहौल ऐसा मिल रहा है बच्चों को, तो बच्चे तो ख़राब होंगे। अच्छा, माहौल जो मिल रहा है, आपको लगता है कि वालिदैन को उस माहौल को कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल इस तरह से करें कि कम से कम बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ बताई जाए, क्योंकि जो बेसिक उनकी जो बुनियादी तरबियत है वो तो घर से उनको मिलती है। वो नौकरियां करेंगे बच्चों की, जो बच्चे वालिदैन वैसे ही परेशान है। आजकल महंगाई इतनी है, वो बच्चों की तरफ ख्याल ही नहीं करते कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो अपनी जान छुड़ाते हैं कि चलो बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी करते हैं तो कर रहे हैं। मजबूर हो गए हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी हर बंदे की। जिसको देखो वो परेशान बैठा हुआ है, वो बच्चों की तरफ देख ही नहीं रहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सही जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी जी, मैंने नहीं बोलना। क्यों? सॉरी, आप पीछे से तो कुछ कह रहे थे ना? अपने सामने मैं ये कह रहा था कि बच्चे भी क्या, माँ बाप क्या उनकी चौकीदारी करेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, की बन रहा है दुनिया, ये सोचिए।
पहले ये सोचो सब तो पहले अपने आप में सीधा करने की कोशिश करो तो ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ अपने माहौल ਨੂੰ देखो, इंजी अल्लाह की मेहरबानी नाल इंजी चलेगा निज़ाम। हाँ जी, शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। ये हमारे पास एक पुलिस वाले भाई साहब हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि आजकल जो बच्चे बड़े गलत कामों की तरफ जा रहे हैं या बच्चों के अंदर हम ज़िद और बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा है, नाफरमा बरदार हो गए अपने माँ बाप के और बड़ों के, तो क्या वजह आपको लगती है कि क्या कहीं पे ऐसी कमी है जो बच्चे आजकल के इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से? हमें नहीं, इंटरव्यू नहीं दे रहा। पूरा सवाल सुन के वो गैर इंटरव्यू नहीं दे रहे, शायद उनको खुद ही समझ आए। जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं पकड़ा, आप बोलिए। मैं इस बारे में ये बात करूँगा, दरअसल आजकल नेट का दौर है, बच्चे छोटे हैं, माँ बाप उनको नेट दे देते हैं, टिकटॉक वगैरह ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ज़हन हो गया ख़राब। दरअसल अभी माशरे में ये सारा सिस्टम जब तक बहाल नहीं होएगा तो बच्चे सही तरह एजुकेशन भी नहीं करेंगे और दुनियादारी में अमल नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि माँ बाप जो हैं आजकल वो बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, इसी वजह से बच्चे पे दूसरी चीज़ों में लग रहे हैं जिसकी वजह से वो बिगड़ रहे हैं? दरअसल ये भी बात है कि माँ बाप भी टाइम नहीं दे रहे, वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक काम कर रहे हैं और बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, और इस वजह से बच्चे जो है ना इस टॉपिक में जा रहे हैं वजह से। ठीक है। अच्छा, हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत बेराह रवी का भी शिकार हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ये वही यंगस्टर्स हैं जो कि किसी लड़की की, बच्ची की या किसी रिश्ते की भी कभी तमीज़ नहीं करते। फिर वही बात कही जाती है कि जी घर से क्या उनको वो तरबियत नहीं मिली, जहाँ पे राह चलती लड़की को छेड़ा जाता है, जुमले कसे जाते हैं। सिर्फ उनको ये लगता है नहीं हमारे घर में जो ख़वातीन है वो तो इज़्ज़त के लायक हैं, लेकिन बाकियों को आप छेड़ें तो कोई बात नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि घर में तो माँ बाप ये नहीं सिखाते होंगे ना कि जो लड़कियां हैं जाके आप उनको छेड़ें या आपके घर की इज़्ज़त है, बाहर की इज़्ज़त नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा है? क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया या इंटरनेट, क्या ऐसी वजह है जो इसका सबब बन रही है? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो पहला ज़माना था जो गुजर गया, उस ज़माने के बच्चे और आजकल के जो ज़माने के बच्चे हैं उनकी तरबियत में या उनका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से अब वो नाफरमा बरदार आजकल के बहुत से बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि क्या फ़र्क है कि पहले के बच्चे और अब के बच्चों में बड़ा फ़र्क है? हाँ, वह फ़र्क है। पहले के बच्चे फरमाबरदार थे, अब के बच्चों के पास इल्म बहुत है लेकिन अमल नहीं है। यही बात है, फरमाबरदार नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। मगर माँ बाप की इज्जत आपको लगता है क्यों नहीं करते? ये मोबाइलों पे पड़े रहते हैं, क्या इज्जत करनी है? मोबाइलों का सबसे बड़ा मसला है। जी, मोबाइलों का सबसे बड़ा मसला है, सबको शिकायतें यही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है? आप भी यंगस्टर हैं, आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं? जी, बड़ों की सबकी बात मानते हैं? सबकी बात मानते हैं। तमाम अपने घर की खवातीन के अलावा बाकी खवातीन की भी इज्जत करते हैं? जी, करते हैं। कभी देखा है किसी खातून को देख के कभी जुमला कसा हो, छेड़ा हो, ऐसा किया है कभी? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? क्योंकि हम खुद जो है ना घर वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, क्या लगता है आप अपनी सी भी एज के आप लड़कों को देखते होंगे, बहुत से ऐसे बच्चों को देखे जो अपनी उम्र से छोटे हैं लेकिन वो वहाँ खड़े होकर तो दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हैं और घर जाने से पहले जी उन्होंने लगा लिया परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ताकि जी घर वालों को पता ना चले वो क्या गुल खिला के आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को देखा आपने? जी, बहुत सारे लोगों को देखा है। क्या समझते हैं क्या वजह है बच्चे ऐसे क्यों? लेकिन उनको पेरेंट को सब पता होता है, लेकिन वो इसलिए कि ये माहौल के मुताबिक। बहुत से पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। पता होता नहीं पता होता बहुत से को। आपको क्या लगता है क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? वो उसकी मूवमेंट होती है, जैसे वो महफिल में बैठते हैं वैसे असर पड़ता है उन पर। जैसी मूवमेंट होगी वैसे असर होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट से बात हुई उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप 5 तरह के लोगों में उठते बैठते हो तो वैसे ही बिहेव करेंगे। तो आपकी जो कंपनी होती है वो आपको डिफाइन भी कर रही होती है। इसी वजह से कहते हैं कि बड़ा देख के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि फिर आप वही करते हैं। सामने को ये बताएं आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आजकल आपको लगता है कि माहौल में फ़र्क है? जो बच्चे ये बिल्कुल माहौल में बहुत सारा फ़र्क है। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो आपके भी माहौल में फ़र्क है। आप सर पे दुपट्टा ले लेती
तो ये इतने लोग खड़े नहीं होते आपको देखने के लिए। तो आप जैसे लोगों ने तो ये जो है माहौल को ख़राब किया है। ये देखें अभी जो मीनार पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट, ये किया हुआ है, आप ये बताएं, आपको ये माहौल लगता है, आपको इतना बड़ा गिरेबान पर जो खोल के चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपने तो देखने ये देखें इसमें क्या है, तो आप अपने सर पे अगर दुपट्टा ले लेते तो वो बहुत अच्छी बात। आप जैसे लोगों ने ये जो देखा अभी जो लाहौर में हुआ है। अच्छा, ये आप लोग वही सोच वाले कि जो औरत के साथ हो रहा है तो आप लोगों की नजरें और वो आप लोगों को कुछ नहीं सिखाती। आपने इतना बड़ा गिरेबान क्यों खोला हुआ है? आप सर पे दुपट्टा करें। आप अपना गिरेबान क्यों खोल के खड़े हैं? भाई हम तो मर्द हैं ना, आपका तो हक बनता है ना। आपको अच्छा, ये वो है कि गिरेबान खोल के वो चाहे दादागिरी करें चाहे वो नंगे घूमे, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मर्द हैं। तो ये ऐसे मर्दों की सोच है जो औरतों के साथ ये करते हैं। ये इस तरह की मर्द हैं, इस तरह की इनकी सोचें हैं ये। अच्छा, ये बताइए, आप क्या समझते हैं? आप भी यंग हैं, आप देखते होंगे आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं और जो पहले के बच्चे थे, उनकी तरबियत में आपको फ़र्क लगता है? क्या ऐसी बुनियादी वजह है कि आजकल के बच्चे एक तो ज़िद्दी हैं, बदतमीज़ हैं, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते? ख़वातीन के हवाले से मोस्टली तो देखा है कि अपने घर की तो औरत की इज़्ज़त है, बाहर की औरत की तो घर से तो कोई नहीं सिखाता होगा ना कि घर के बाहर की औरत की इज़्ज़त ना की जाए। क्या लगता है कहाँ पे कमी है? क्या परवरिश में कमी है? कोई परवरिश में कोई कमी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो जनरेशन है ना बहुत फास्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये सोशल मीडिया और मोबाइल है। छोटा सा बच्चा है घर में, आप उसको शुरू से मोबाइल दे रहे हो, आप उसको खुद टाइम नहीं दे रहे, मोबाइल दे के रोने से चुप करवा रहे हो। बच्चा तंग कर रहा है, उसको मोबाइल दे रहे हो, वो फिर मोटिवेशन होता है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको आप खुद ब्रीफ करो, खुद समझाओ, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ। जैसे कि पहले मोबाइल नहीं थे, बच्चे घर में रहते थे, बाहर का इतना पता नहीं था। बाहर की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ये मोबाइल जो कि बच्चों को पहले से पता हो जाती है मोबाइल होने की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो बच्चों को जाहिर सी बात है वालिदैन को चाहिए कि उनको टाइम दे, उनको समझाए, उनको समझे, बच्चे इससे समझ आए। आपको लगता है ना आजकल के वालिदैन शायद अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते? जी बिल्कुल, यही बात है। टाइम दें तो बच्चे जाहिर बात है अपने वालिदैन को फॉलो करेंगे। और ये सबसे बड़ी ये भी वजह है कि वालिदैन थोड़े पढ़े लिखे हों तो जाहिर बात है। पढ़े लिखे जो वालिदैन हैं उनके बच्चे भी जैसे लोगों की शिकायतें सोशल मीडिया में या टिकटॉक में या किसी चीज़ में अगर बिजी हैं तो वो हेल्दी तरीके से भी तो किसी एक्टिविटी को अपनाया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ पर वालिदैन कसूरवार आपके ख्याल में फिर नहीं है? सोशल मीडिया है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मगर वालिदैन भी तो वो एक्सेस उनको देते हैं ना अपने बच्चों को, वो नज़र नहीं रखते, छोड़ दिया, तो वो माँ बाप की नहीं गलती हुई आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है कि जो अभी तक पहले जिस तरह था ना, अभी घर में वालिद आया तो बच्चों ने हमारा मोस्टली ऐसे ही होता था कि घर में अब्बू आए हैं या अम्मी है, कोई घर में बड़ा है तो हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, तो उनके पास बैठना, कुछ बात कर लेना, उनको टाइम देना, उनको समझना, जो वो कहें उनकी बात सुनना। आजकल का दौर ये है कि घर में सब अगर बैठे हुए हैं तो बच्चे जो है मोबाइलों पे लगे हुए हैं, ना अपने माँ बाप को टाइम दे रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उनकी बात सुन ही नहीं रहे। जब उनकी बात नहीं सुनेंगे तो बाहर जाएंगे, बाहर सुनेंगे, तो बाहर आजकल का हालात ठीक नहीं है, जो बाहर सुनेंगे वही फिर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्यों आजकल के हम जो बच्चों में जो उनके बिहेवियर्स इतने मुख्तलिफ देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? क्या पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है? थोड़ी सी क्या उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जिसके ऊपर शायद अब इतना ज़्यादा पेरेंट्स नजर सानी नहीं करते या उनको शायद इतनी अहमियत नहीं दे रहे? सिर्फ एक वक्त और अटेंशन, थोड़ी सी तरबियत, कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इतना मुश्किल नहीं है पेरेंटिंग जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा था। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम लोग एक बार फिर से वापस आ गए हैं। इस पर हम बात करते हैं, लोग ये समझते हैं, अभी तक हमने लोगों से जो बात की है उनको लगता है कि मोबाइल ज़िम्मेदार है इस चीज़ का कि बच्चे आजकल जिस तरीके से कहना चाहिए कि जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, नाफरमा बरदार बच्चे हैं, तो क्या इसकी वजह मोबाइल फ़ोन है? मोबाइल फ़ोन भी तो वालिदैन ही अपने बच्चों को देते हैं ना, तो ये वालिदैन की परवरिश में कमी है, ये वालिदैन की वजह से ये हो रहा है या फिर ये मोबाइल फ़ोन ही इसका ज़िम्मेदार है? आप क्या समझते हैं? मैं समझी कि वालिदैन भी इनमें है। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई को कम से कम तवज्जो दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हाँ, ये बात है। तो अभी हमने काम में बिजी हो रहे हैं। जी। अच्छा, अभी हमारी जितने लोगों से ज़्यादा बात हुई है, जो मेजॉरिटी है वो रेशो इसी तरफ जा रहा है कि जी मोबाइल फ़ोन ज़िम्मेदार है। हाँ। तो मोबाइल फ़ोन
वो माँ बाप दे रहे हैं ना अपने बच्चों को, तो अगर माँ बाप उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो फिर ये किसकी तरफ रोक जाएगी, माँ बाप की तरफ या फिर अगेन वही मोबाइल फ़ोन की तरफ? कौन हुआ जिम्मेदार? माँ बाप की तरफ? माँ बाप ना। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? आजकल तो हर जगह मोबाइल 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 के अलावा तो शायद लगता है लोग भूखे एक दफ़ा रह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में ना हो तो नहीं हो सकता। बच्चे भी वही देख के वही कर रहे होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में अभी तो बहुत मुश्किल है। चलिए मुश्किल हो गया, हाथों से निकल गया मामला। हाँ ये बात सही, यही बात है। हाँ बिल्कुल, आजकल हर जगह यही है। वो कहते हैं ना कि मामला हाथों से निकल गया है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। बहुत से पेरेंट्स वो मसरूफ़ होते हैं तो वो अपने सर से टालने के लिए समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि अगर वो किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं तो वो ये सोचते हैं, बहुत सी माएँ समझती होंगी, सीरियल देख लें, ड्रामा देख लें, फ़ोन पे बात कर लें सहेली से, तो मोबाइल उनके हाथ में दे दें। आप क्या समझते हैं कि हमारी अभी जो लोगों से बात हो रही है कि जी कौन जिम्मेदार है? आजकल के बच्चे, जो पहले के बच्चे इतने मासूम और अच्छे थे, आजकल के बच्चे तेज़ बदतमीज़ हैं, किसी के घर जाके भी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं माँ बाप कुछ नहीं कह रहे होते। लोग कह रहे हैं कि जी मोबाइल ज़िम्मेदार है, जो भी आजकल का जो बच्चा है, क्योंकि पहले तो मोबाइल नहीं था। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें पहला फैक्टर तो है कि कहते हैं ना, बच्चे की पहली तरबियतगाह जो है वो मांग की गोद ही होती है। बच्चा जो सीखता है घर से ही सीखता है। अब मोबाइल का इश्यू तो ये है ना, आजकल आप देख रहे हैं पेरेंट्स खुद जो है ना वो हमेशा मोबाइल में ही लगे होते हैं। जब बच्चे के सामने खुद सिगरेट पी रहा हो बिल्कुल, तो आप फिर बच्चे को रोक नहीं सकते। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि टेक्नोलॉजी जो है ना पाकिस्तान में बाकी ममालिक के निस्बत बहुत देर से आई है, तो हम जो टेक्नोलॉजी के प्रोटोकॉल्स हैं कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो पेरेंट्स को खुद नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, तो बच्चों को एजुकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसका जहन उसके हाथ में लग जाए वो खेलना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ओवरऑल जो हमारे सोशल जो है ना फैब्रिक्स वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो यानी कि आपके ख्याल में माँ बाप की तरबियत ही सबसे पहली चीज़ है, राइट? पहली चीज़ तो माँ बाप की तरबियत है। माँ बाप खुद जब मोबाइल पर लगे हैं तो फिर वो बच्चे को क्या तरबियत देंगे? बिल्कुल, माँ बाप जब खुद मोबाइल फ़ोन पर लगे हैं तो वो फिर अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें? एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं जो मुआशरा हमारा जिस जगह पर जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चों को हम देखते हैं, पहले के बच्चे और अब के बच्चे, आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या था पहले के बच्चों में जो अब के बच्चों में नहीं है? आजकल के बच्चे सारे वर्चुअल दुनिया पे बिलीव करने लग गए, तो ये इनके माइंड और ब्रेन के लिए भी ठीक नहीं होता, इनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। बिकॉज जब वो बड़े हो जाते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं या सोशल दुनिया में, तो वो डिफ्रेंशिएट इतना नहीं कर पाते, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले थोड़े नेचुरल इन्वायरमेंट में बड़े होते थे, वो उनके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव होता था उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपको लगता है कि पहले और अब में जो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लोगों को जो अब दूर कर दिया है? टेक्नोलॉजी जब पहले नहीं थी तो लोग करीब थे, तो जो जिम्मेदार आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है या फिर माँ बाप की तरबियत जिम्मेदार है कि बच्चे आजकल वैसे नहीं हैं जो पहले थे, बदतमीज़ भी हैं, बड़ों की इज्जत भी नहीं करते, वो नहीं है रख रखाव जो एक पहले था? इसमें मैं ब्लेम तो टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी तो वो बना है हमारे बेनिफिट्स के लिए। इसका मिसयूज़ और अब्यूज़ जो होता है, जो पेरेंट्स करने देते हैं बच्चों को, और जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं बनाती कि ये एक मिनिमम टाइम होना चाहिए एक बच्चे को स्क्रीन पे बैठने के लिए, या इसको जो मिसयूज़ करते हैं थोड़े माँ बाप को बना लेना चाहिए बच्चों के लिए। नहीं, ये पेरेंट्स से नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। जब तक गवर्नमेंट, इवन हम खुद चाहते हैं हमारे हाथ से मोबाइल को छीन ले, लेकिन हम इसको यूज़ करते रहते हैं। अगर घर में हम अपने बच्चों को इजाज़त दें कि हाफ एन आवर, आधा घंटा आपके लिए है या 1 घंटा आपके लिए, जिसमें आप अपना टैब पे आप गेम खेल रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर। हम तो इतना तो मेरे पेरेंट्स भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी रेगुलेशंस करनी चाहिए कि एक हाउस में एक वाईफाई से जो कनेक्शंस मिल रहे हैं वो कितना वो यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक या जो भी और अदर सोशल मीडिया। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये इन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की है। वाकई में एक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इस्तेमाल के लिए अब अच्छे बुरे की तमीज़, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़ मिस यूज़ तो हमारे ऊपर है। पेरेंट्स अगर बेलगाम किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे, या अगर खुद ही अभी बेलगाम हुए में हैं, तो वो बच्चों को क्या कंट्रोल करेंगे? मुआशरे में आप क्या समझते हैं कि
کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں صحیح کر رہے، ان کو وقت نہیں دے رہے، کہ موبائل فون کچھ لوگ اس کو بلیم ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا کو لوگ بلیم ڈال رہے ہیں، موبائل کو ٹارگیٹ بنایا جائے گا نا، ظاہر سی بات ہے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بچے موبائل ٹیبلیٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وائی فائی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ماحول تو ایسا ہوگا نا. کس قسم کا ماحول؟ ہوا ہے لاسٹ ٹائم لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں، میں نے وہ بات نہیں کر رہی، آپ نے میرا سوال کیونکہ سنا نہیں بیچ میں. میرا سوال یہ ہے کہ تربیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے جو آج کل یہ تمام ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بدتمیز ہیں بچے، دوسروں کے گھر جا کے ان کو نہیں پتہ کیسے حکومت کیونکہ یہی انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے پنجاب میں، تو سب جگہ. تو یہ تربیت کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے. بالکل ٹھیک ہے، بڑا مختلف انوکھا جواب. مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاں پر ہر چیز کا جو ہے گھر میں مہمان آج بولا تھا لیٹ آئے، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. ارے آج مووی اتنے بجے لگنی تھی لیکن آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئی، اس کی ذمہ دار بھی. کیبل پہ بھی فلم بولی تھی نہیں لگی، اس کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے. آج گھر میں امی نے بریانی بنانی تھی، وہ چاول صحیح سے نہیں گلے، اس کی بھی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. ویسے اچھا تو گڈ جوک، تھوڑا سا مذاق بھی ہونا چاہیے نا شو پہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ والدین نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا. ویسے میجورٹی نے موبائل فون کو اس کا قصوروار ٹھہرایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موبائل فون بھی تو ماں باپ ہی اپنے بچوں کو دیتے ہیں نا. ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل فون ذمہ دار ہے آج کل کے بچوں کی اس ڈگر کا جہاں پر وہ آج چل پڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو وہ بچے جب بلوغت کی طرف جائیں گے، جب بڑے ہوں گے، تربیت صحیح نہیں ہے تو ان سے بھلائی کی امید تو آپ نہیں رکھ سکتے. لیکن امید ان سے آپ تب اچھی رکھ سکتے ہیں جب آپ نے تربیت اچھی کی ہے، تو وہ بندہ، وہ شخص، وہ بچہ بڑا ہو کے وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اچھا معاشرہ جنم دے گا. اور یہی ہمیں چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں بھی پھر ماں باپ ذمہ دار ہیں. اور سنتے ہیں بہت سی باتیں جب بچہ بڑا ہو کے ایک اچھا انسان نہیں بلکہ کچھ اور بن جاتا ہے جس سے ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں، بلکہ اوپر جا کے بھی ہم لوگ شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. تو اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن تربیت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ پہلا آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کیجیے، اپنے بچوں سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے اور ان کو وقت دیجیے. ان کے ہاتھ میں غلط ٹائم پہ موبائل فون یا ٹیکنالوجی کے سہارے ان کو مت چھوڑیے. آپ ان کا سہارا ہیں، آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے. اچھا انسان بنے گا، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے ہاں یہ سوال میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں اور جواب فیصلہ اس کا میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار جو آج کل ہمارے بچے اس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور بچے اب وہ نہیں رہے جو پہلے کے زمانے کے بچے تھے. ایک بار پھر سے آپ سے اجازت چاہوں گی. زارا عباس آپ کے ساتھ کل ایک بار پھر سے حاضر ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے.